जय हिंद। नमस्कार प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सीकेएस ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी प्यारे बाबू क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में बताइएगा कि आप 50 प्रश्न में कितना प्रश्न सही कर पाए हैं। प्यारे बाबू, अगर आप क्लास 12 के विद्यार्थी हैं, अगर आप लोग बिल्कुल ही फ्री पीडीएफ के साथ अपनी तैयारी पूरी करनी चाहते हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और एक बार कमेंट में आई एम न्यू स्टूडेंट सर जरूर लिखिए, क्योंकि प्यारे बाबू आप लोग की तैयारी जो है यहाँ पर बिल्कुल फ्री पीडीएफ के साथ कराई जाती है। इसलिए अगर आप भी अपनी तैयारी बिल्कुल फ्री पीडीएफ के साथ करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके कमेंट में आई एम न्यू स्टूडेंट सर जरूर लिखिएगा और अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कर दीजिएगा अच्छा लगे तो चलिए क्लास को स्टार्ट करें। उनसे पहले आप सभी बाबू एक बार क्लास को भी लाइक कर दीजिए। तो जल्दी से एक बार आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और आप जितने भी बाबू नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और लास्ट में आपको एक नंबर दे देंगे, उस नंबर पर आप लोग मैसेज कर लीजिएगा, आपको यहाँ से बिल्कुल फ्री पीडीएफ जो है मिल जाएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग जो है हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर जरूर लगाइएगा, ठीक है। चलिए, तो आज का पहला नंबर प्रश्न है आप लोग के सामने कि चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है। चलिए बाबू, आप लोग लगाइए आंसर। चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है बाबू? कौन लिखे हैं? यह लिखे हैं राजेंद्र प्रसाद जी। ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, तो 2 नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था बाबू? चलिए बताइए, तो जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी का नाम क्या था? उनके पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। ऑप्शन बी ए वाले बच्चे एकदम सही कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन बाबू कि क्या है, कबरक शीर्षक कविता किसने लिखी है? कबरक शीर्षक कविता किसने लिखी है बाबू? बताइए तो। चलिए, कबरक शीर्षक कविता किसने लिए? मलिक मोहम्मद जायसी जी है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सूरदास किस भाषा के कवि है? सूरदास किस भाषा के कवि है बाबू? बताइए तो। सूरदास किस भाषा का कवि है? ब्रज भाषा। बहुत अच्छा, ब्रज भाषा एकदम सही जवाब है बाबू, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? चलिए बाबू लगाइए आंसर। छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? तो आप लोग लगाइएगा, ये आपके भूषण जी है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिपाही की मां शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? सिपाही की मां शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है बाबू? तो क्या बताइएगा आप लोग बताइएगा मोहन राकेश। ऑप्शन डी आप लोग का सही जवाब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम है। चलिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम बताइए तो बाबू क्या है? तो माता का नाम मंकुंदी देवी एवं पिता का नाम छोटा लाल। ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह का जन्म हुआ था बाबू। चलिए, भगत सिंह का जन्म जो है कब हुआ है बताइए तो आप लोग। चलिए बाबू, भगत सिंह का जन्म कब हुआ है? आप लोग का सही जवाब बी है यहाँ पर 28 सितंबर 1907, जो कि सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िए तो आप लोग, ओ सदा नीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है? ओ सदा नीरा जो है किस नदी को निमित्त बनाकर बाबू लिखा गया है, ठीक है। चलिए, तो गंडक नदी बिल्कुल ही सही जवाब है बाबू, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन पढ़िए तो कि धागर शब्द का अर्थ और आ भाषा में क्या है? चलिए बाबू लगाइए आप लोग आंसर। धागर शब्द का अर्थ और आ भाषा में क्या है, ठीक है। चलिए, क्या होता है? भारे का मजदूर। बिल्कुल ही सही जवाब सी है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन पढ़िए तो, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन सी है? जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन सा है बाबू? बताइए तो। चलिए, मलिक क्या बताएं? जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है कामायनी। बहुत अच्छा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, तुमुल कोलाहल कलम में शीर्षक कविता के कवि कौन है? तुमुल कोलाहल कलम में शीर्षक कविता के कवि आपसे पूछा है, कौन हो जाएंगे? चलिए, आप लोग क्या लगाइएगा? जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा बाबू कि हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे? हेनरी लोपेज जो है वह कहाँ के रहने वाले थे? चलिए, वह कहाँ के रहने वाले थे? कांगो, जिसको अफ्रीका भी बोलते हैं हम लोग। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी?
चलिए, कवि भूषण को भूषण की उपाधि बाबू किसने दिया है? राजा रुद्र शाह ने। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब आप लोग कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। तो अधिनायक कैसी कविता है बाबू? अधिनायक जो है यह कैसी कविता है? तो व्यंग्यात्मक है। ऑप्शन बी वाले बच्चे यहाँ पर बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? चलिए, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक पूछा है तो आप लोग लगाइएगा, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है बाबू। ऑप्शन सी लगाइएगा, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िए। तो शिक्षा शीर्षक संभाषण के वक्ता कौन है? शिक्षा शीर्षक संभाषण के वक्ता कौन है बाबू? कौन है? जय कृष्णमूर्ति जी बाबू। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब लगाए हैं। चलिए, इसी बात पर आप सभी प्यारे बाबू एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। जो बाबू लोग नए जुड़े हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करके कमेंट में आई एम न्यू स्टूडेंट सर जरूर आप लोग लिखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए। मल्यज का मूल नाम क्या था? ठीक है, यानी मल्यज का मूल नाम क्या था बाबू? यहाँ पर मूल हो जाएगा। ठीक है, चलिए इनका मूल नाम था क्या बाबू? तो भरत जी श्रीवास्तव। ऑप्शन यहाँ पर कहाँ है? ए में है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, प्रगीत और समाज किस विधा की रचना है? प्रगीत और समाज जो है किस विधा की रचना है? तो आप लोग बताइएगा, आलोचनात्मक निबंध है। ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? चलिए, उसने कहा था कि लेखक कौन हो जाएंगे? ठीक है, चलिए कौन हो जाएंगे बाबू? उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर सी जो है सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बाबू, जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या है? तो जूठन के हेडमास्टर का नाम पूछा है बाबू, क्या बताइएगा आप लोग? आप लोग बताइएगा, जूठन के हेडमास्टर का नाम था कलीराम। ऑप्शन ए वाला आप लोग का सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बाबू, जय कृष्णमूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं? जय कृष्णमूर्ति जी किस रूप में देखे जाते हैं बताइए? तो वह देखे जाते हैं महान निशी के रूप में बाबू। ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दी थी? चलिए प्यारे बाबू बताइए, गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिया था? तो इमन साहब के कर्मचारियों ने। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का शब्द का विशेषण होगा। भारत शब्द का विशेषण क्या है? भारतीय लगाइएगा बाबू। ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, जीव जंतु कौन समास है? हम बताए हैं जब ये माइनस देखिएगा द्वंद्व समास आंख मुनकर बाबू लगाइएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, नीलांबर शब्द कौन समास है? चलिए बताइए, तो नीलांबर शब्द कौन सा समास है? कर्मधारय। कर्मधारय एकदम सही जवाब है बाबू, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भरपेट शब्द कौन समास है? भरपेट शब्द कौन समास होता है? भरपेट पूछा है तो अभी अभी भाव लगाइएगा। ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, चीड़ी मार शब्द कौन समास है? चीड़ी मार शब्द पूछा है बाबू, क्या लगाइएगा? तत्पुरुष समास। ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, जिसके सिर पर चंद्रमा है उनके लिए एक शब्द है। तो जिनके सिर पर चंद्रमा है उनके लिए एक शब्द क्या है? चंद्रशेखर है बाबू। ऑप्शन ए लगाइए सही जवाब। अगला क्वेश्चन, जिसके हाथ में चक्र है उनके लिए एक शब्द है। तो जिनके हाथ में अगर चक्र होगा उनके लिए हम लोग लगाएंगे चक्रपाणी। ऑप्शन डी आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, गोद लिया हुआ पुत्र के लिए एक शब्द होगा। गोद लिया हुआ पुत्र के लिए एक शब्द क्या है? दत्तक पुत्र होता है बाबू। ऑप्शन बी आप लोग सही जवाब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, आज भी कौन सी कहानी मील का पत्थर बनी हुई है? आज भी यहाँ पर कौन सी कहानी है जो मील का पत्थर बनी हुई है? तो उसने कहा था बाबू है जो कि मील का पत्थर आज भी बनी है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या है? पुरुषोत्तम का संधि विच्छेद है। चलिए बाबू बताइए आप लोग, पुरुषोत्तम का संधि विच्छेद क्या होगा? आप लोग बताइएगा, पुरुष जोड़ उत्तम। ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि सभा शब्द कौन लिंग है? सभा शब्द बताइए,
सभा शब्द कौन लिंग है? सभा बाबू होता है स्त्रीलिंग। ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िए तो जल शब्द कौन लिंग है? जल शब्द पूछा है, क्या बताइएगा? जल जो भी होता है ये पुल्लिंग होते हैं और सभा स्त्रीलिंग होते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रगीत और समाज किस पुस्तक से उद्धृत है? प्रगीत और समाज किस पुस्तक से उद्धृत है बाबू? वाद विवाद संवाद से। ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का क्या है? सही जवाब, याद रखिएगा। आप सभी प्यारे बाबू जो है जल्दी से एक बार क्लास को भी लाइक कर दीजिए। जो बाबू लोग नए हैं चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके कमेंट में आई एम न्यू स्टूडेंट सर जरूर लिखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन पढ़िए, चित्ररेखा किसकी रचना है बाबू? चित्ररेखा किसकी रचना है? आप लोग लगाइएगा मलिक मोहम्मद जायसी जी। ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, उपवन शब्द में उपसर्ग है। उपजोर वन बाबू, उपजोर बाबू, उपजोर वन हो जाएगा आप लोग का सही जवाब। ऑप्शन यहाँ पर बी आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, कंकाल के रचनाकार का नाम क्या है? कंकाल के रचनाकार का नाम क्या लगाइएगा? जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, सुकर्म शब्द में उपसर्ग है। सु जोर कर्म लगाइए बाबू, उपसर्ग आपके शब्द के पहले लगते हैं। आपको भी बाबू पढ़ाए हुए हैं तो पता होगा ना कि उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगते हैं। सु जोर कर्म होगा आप लोग का सही जवाब, इसलिए ऑप्शन ए होगा सही जवाब। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रकाशित शब्द में प्रत्यय है। प्रकाशित लास्ट वाला है, लास्ट में आप लोग का क्या है? प्रत्यय लगता है, पता होगा, इसलिए प्रकाशित में आप लोग का क्या होगा? यहाँ पर ईत हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है बाबू कि पठनीय शब्द में प्रत्यय है। पठनीय में पूछा है तो आप लोग अनीय लगाइएगा, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन है रघु सहाय के पिता का नाम क्या है? रघु सहाय जी के पिताजी का नाम था हरदेव सहाय। ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, दुर्गम शब्द का विलोम होगा। दुर्गम शब्द का विलोम क्या होता है बाबू? सुगम होता है। ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अनुकूल शब्द का विलोम होगा। अनुकूल शब्द का विलोम क्या है? प्रतिकूल लगाइएगा, बिल्कुल ही सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन, आरोही शब्द का विलोम होगा। आरोही शब्द का विलोम क्या होगा? आरोही लगाइएगा, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए होगा बाबू। अगला क्वेश्चन, विराग शब्द का विलोम होगा। विराग में आपको यहाँ पर विलोम करना है। विलोम का क्या होता है? उल्टा होता है बाबू, सिंपल सा फंडा है, उल्टा होता है। तो विराग का जब हम लोग यहाँ पर उल्टा करेंगे तो अनुराग होगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ है। आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ है प्रिय होना। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िए तो कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? ललित निबंध है बाबू। ऑप्शन डी आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था? जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला है? भारत रत्न पुरस्कार। ऑप्शन डी आप लोग सही जवाब कीजिएगा बाबू लोग। ठीक है, चलिए फाइनली हम लोग 50 क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। यदि आपको बाबू अच्छा लगा हो क्लास तो जरूर लाइक कीजिए क्लास को। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, अगर आप बिल्कुल फ्री पीडीएफ के साथ जो है अपनी तैयारी पूरी करना चाहते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा और अपने दोस्तों को शेयर क्लास को जरूर कीजिएगा। कम से कम आपको 5 दोस्त को अपने शेयर कर देना है क्लास को। और जो भी बाबू लोग नए हैं सब्सक्राइब करके पीडीएफ के लिए मैसेज कर लीजिएगा 962 18 834। ठीक है, आप लोग व्हाट्सएप पर इस नंबर पर मैसेज कीजिए, आपको जो ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा जहां पर आप लोगों को बिल्कुल क्लास का फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। टेक केयर सभी प्यारे बाबू को। बेस्ट ऑफ लक, अपना ध्यान रखिए और मन लगाकर तैयारी करते रहिए।